वास्तविक इशू है, जो देश की समस्याएं हैं, इससे निगाह भटकाने की कोशिश कर रहे हैं। अब एक कह दिया एक नेशन एक इलेक्शन, तो बाकी लोगों को भी अब बताइए कि बिहार 2005 में मुझको याद है कि बिहार की सरकार इलेक्शन हुआ, कोई सरकार नहीं बनी, किसी को मेजोरिटी नहीं हुई, 6 महीने के बाद दोबारा इलेक्शन हुआ। तो अगर कोई एक राज्य सरकार गिर गई तो आप लोकसभा को भी भंग कर देते, या फिर 5 साल तक इसी विधानसभा को लेके चले थे जिसमें किसी को बहुमत नहीं है। तो ये बातें व्यवहारिक नहीं है, ये संभव नहीं है। मगर मोदी जी और छोटा मोटा कोई आदमी करता तो लोग समझ सकते थे, उसको इग्नोर कर सकते थे, नकार सकते थे, अरे मजाक कर रहा है। लेकिन देश का प्रधानमंत्री जब ऐसी बात करे तो देश के लोगों को चिंतित होना चाहिए, एक कि वो मुद्दों से भटकाने की कोशिश कर। महिला आरक्षण विधेयक जो पेश किया पास किया है, उस पर आप क्या? देखिए, महिला आरक्षण विधेयक ये सपना हमारे नेता स्वर्गीय राजीव गांधी जी, पंचायतों में उन्होंने ये किया था, लेकिन भारत सरकार में नहीं हो पाया था। उसके बाद राजीव जी के बाद जितनी भी सरकार बनी, कोई पूर्ण बहुमत की सरकार नहीं बनी थी। हमारी इच्छा के बाद भी अलग अलग दलों की सरकारें थी। इस बार 2014 से ही मोदी जी की पूर्ण बहुमत की सरकार थी। वो चाहते तो उस वक्त भी कर सकते थे, लेकिन आज इन्होंने किया है, हमने कांग्रेस ने पूरा समर्थन किया, सभी दलों ने किया है, सिर्फ AIA को छोड़ के बाकी सभी दलों ने समर्थन किया। तो स्वाभाविक रूप से ये राजीव गांधी जी का सपना था, जो एक तरह से हुआ है। लेकिन अभी 2021 में जो सेंसस होने वाला था वो मोदी जी ने नहीं होने दिया। अभी कब सेंसस होगा, कब फिर डिलिमिटेशन होगा कंस्टिट्यूएंसीज का, कि कौन महिला का होगा, कौन पुरुष का होगा, क्या होगा, ये लगते लगते लगता है 2034 हो जाएगा। मोदी जी ने एक तरह से जो मंशा है, इसीलिए राहुल गांधी जी ने कहा है बहुत स्पष्ट रूप से कि हमारी सरकार बनेगी 2024 में, तो हम तुरंत महिला आरक्षण लागू करेंगे। आपकी सरकार इस बार जो बनना है, क्या लगता है आपको, मोदी की सरकार होगी कि एनडीए जो बना है गठबंधन उसकी सरकार होगी? देखिए, हम कोई भविष्यवक्ता नहीं है, लेकिन 1 to 1 अगर मेरा एक कैंडिडेट और मोदी जी का एक कैंडिडेट रहे, हमारे गठबंधन का एक कैंडिडेट और मोदी जी का एक कैंडिडेट, तो मोदी जी बहुत बुरी तरह है। आपके कैंडिडेट होंगे कौन, नीतीश या राहुल? देखिए, ये तो कल देखिए, कांग्रेस की हैसियत से कांग्रेसी अपना चाहेगा, उनकी पार्टी की हैसियत से वो चाहेगा, लेकिन हम एक गठबंधन में आए हैं और खुले मन से आए हैं, इसलिए चुनाव जैसे हो जाएगा और हमारा बहुमत होगा तो बैठ के जैसे अभी फैसला कर लेंगे एक सीट पर एक आदमी, वैसे चुनाव के बाद फैसला कर लेंगे कौन प्रधानमंत्री होगा। हर पार्टी अपने अपने नेता को चाहता है कि वो जो सीट का जो बंटवारा होगा आपका, उसमें लड़ाई नहीं होगी? नहीं, बिल्कुल नहीं। देखिए, बहुत साफ पहले से भी कहते हैं कि जब भी कोई पार्टी समझौता करती है, एक से ज्यादा पार्टियों का समझौता होता है, तो हर पार्टी चाहती है कि हमको ज्यादा से ज्यादा सीट मिले और अच्छी से अच्छी सीट मिले कि हम जीत जाएं। लेकिन जब मंशा एक होती है और नेगोशिएटिंग टेबल यानी बात करने के टेबल पर जब बैठते हैं, तो किसका सोशल बेस किस पार्टी का कहाँ है, किसका संगठन कहाँ मजबूत है, किसका कैंडिडेट कहाँ मजबूत है, इन सब को ध्यान में रख करके एक एमिकेबल सॉल्यूशन होता है जिस पर सब लोग सहमति हुए। हमारा 100% विश्वास है कि जब हम बात करने को बैठेंगे तो 100% एग्रीमेंट होगी। हाँ, ये सब विवादास्पद है? नहीं, कोई विवादास्पद नहीं है। असेंबली लोकल इश्यूज अलग है, लेकिन नेशनल इश्यूज पे सब लोगों को है कि मोदी जी की जो राजनीति है उससे देश को नुकसान हो रहा है, देश को आपस में लड़ाने की कोशिश हो रही है। जो अंग्रेज किया करते थे वही काम भारतीय जनता पार्टी कर रही है कि इस देश के विभिन्न वर्गों को आपस में लड़ाया जाए। हरियाणा में नहीं कुछ हुआ तो जाट गैर जाट की लड़ाई लगा दी, अभी मणिपुर की लड़ाई लगाए हुए हैं वही, और मणिपुर में शांति की अपील भी नहीं कर रहे हैं। 6000 आर्म्स लूटे गए हैं या सरकार ने बांट दिया है मणिपुर में, लेकिन चूंकि ये सरकार ही का किया हुआ है, सरकार घर की गार्जियन होती है, उसका काम है देख घर में ऊंच नीच है तो उसको छुपा के सबको साथ में लेके चलने का प्रयास करे। सरकार ही घर के एक सदस्य दूसरे सदस्य को पिटवा रही है, एक घर के एक सदस्य दूसरे सदस्य को
गलत बातें कहलवा रही है, तो ये सरकार और घर के गार्जियन का काम नहीं है। इसलिए लोग पहचान गए हैं, इस देश के लोग आरएसएस की पॉलिसी को, मोदी जी की पॉलिसी को, भाजपा की पॉलिसी को। इसलिए हमको लगता है कि इस बार उनको घर बैठा ले। बिहार में जातीय गणना जो हुई है वो प्रकाशित कर दिया गया, विवाद हर तरफ है, सही प्रकाशित हुआ है कि विवादास्पद है? ये मैंने भी सुना है, कई लोगों ने, जो एनडीए के विशेषकर बीजेपी के गठबंधन के लोग हैं, वो मेन में निकाल रहे हैं कि ये गड़बड़ी हो गई है, वो गड़बड़ी है। तो उनके नेता हैं नरेंद्र मोदी जी, उनको जल्द से हम भी अपील करते हैं नरेंद्र मोदी जी से। और जो नेता कह रहे हैं एनडीए के, नरेंद्र मोदी जी के गठबंधन के, कि ये गलत सर्वे है, ये कमी है, वो उनको चाहिए कि मोदी जी से अपील करें कि आप इसको खत्म कीजिए, दूध का दूध, पानी का पानी कीजिए, और पूरे देश में ये सर्वे करा दीजिए। कोई न रहेगा, बांस न बजेगी, बस जो बात होगी वो सामने में भारत सरकार के देखरेख में हो जाएगी।